मोक्ष का मतलब होता है कि आपके मन पर किसी भी कर्म की छाप का ना होना। देखो, बहुत ही गहरी बात लिखी है। क्या? मोक्ष का मतलब होता है कि आपके मन पर किसी भी कर्म की छाप का ना होना। बहुत इंपॉर्टेंट। अब भी किया, अब भी खत्म, तो छाप खत्म। कितनी सही बात है। हाँ, आपके मन पर किसी भी कर्म की छाप का न होना, यह है मोक्ष। इस लाइन को नोट कर लिया जाए और इसको याद रखें अपने दिमाग में कि हमें अपने मन का पहले मोक्ष करना है। ठीक है। आत्मा तो सदा काल के लिए चैतन्य स्वरूप है, परम परम आत्मा है, परम प्रकाश की है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम। भगवान ने तो तुम्हें पहले से ही शिव समान ही बनाया है। भगवान भगवान इतनी घटिया रचना कैसे कर सकता है? सोचो। वो तो सबको परम पुरुष बनाया, सबको अनंत शक्तियों से भरा बनाया, लेकिन हमने ही अपने को चिता समान बना दिया। इसलिए मोक्ष का मतलब अपने मन पर किसी भी कर्म की छाप ना होना। इसका मतलब यह है कि कोई भी सुख और दुख जो हमारे जीवन में आ रहा है उसको याद नहीं रखना, उसको भूलना है। सीधी बात है। दुख आया उसको भी मिटाओ, सुख आया उसको भी मिटाओ, अच्छी बुरी बातें किसी ने बोली उसको भी मिटाओ। सदा काल के लिए मुक्त बन जाओ भाई। तुम किसी के किया ना तो तुम सुनने आए हो, ना तो तुम सुनाने आए हो। बस हमारा कर्म बंधन जो बाकी है वो शेष पूरा करना है, और बड़ी खुशी से करना है, रो धो के नहीं करना, बड़ी हिम्मत से, बड़े प्रेम से और बड़े आनंद स्वरूप में रह के ये करना है। और ये आपकी अंदर ये क्षमता है, राइट। ये आपके अंदर ये पावर है। एक सामान्य मनुष्य ये जीव नहीं समझ सकता, ये जानवर नहीं समझ सकता। ये जानवरों का काम नहीं है, ये दिव्य आत्माओं का काम है, ये परम 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 आत्माओं का काम है। ये कोई सामान्य मनुष्य कभी नहीं कर सकता, जानवर नहीं कर सकते, तो हम ये जानवर नहीं है। ठीक है। आपके मन को कोई भी याद बाधा कर ना रखे, आपके मन को कोई भी याद बांध कर ना रखे। मोक्ष का मतलब कोई भी याद, कोई भी स्मृति, कोई भी संस्कार बांध ना सके। तुम अजीत हो, अमर हो, अमन हो, मन से परे अमन, अजीत, जिसे कोई हरा ना सके, ऐसा ऐसा तुम हो। आपके बाद आप यदि किसी की हत्या भी कर दोगे तो आपको उसकी सजा नहीं होगी। तो ये समझाने की कोशिश की है। अर्जुन को भी भगवान ने बताया कि तू जितने लोगों को मारेगा तेरे मैं खाते में लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि तू अपनी ड्यूटी कर रहा है। इसलिए घबरा मत कि इनको मारूं कि ना मारूं, ये सब मरे हुए हैं, पहले से मरे हुए हैं। ठीक है, तू सिर्फ कर्म कर। दिलचस्प बात यह है कि पशुओं के कर्म नहीं होते हैं या उनका महत्व नहीं होता है, लेकिन कर्म की छाप को हटाना कठिन होता है पर असंभव नहीं होता है। जितने भी मोक्ष के मार्ग हैं उन सारों का एक ही उद्देश्य है कि कर्म की छाप को नष्ट करना। बहुत बढ़िया। कर्म की छाप को नष्ट करना। अभी किया अभी खत्म। कहते हैं ना, एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। क्यों बोलते हैं अभी किया अभी खत्म? बस अभी किया अभी खत्म। एक तरफ दो, दूसरे हाथ को पता ना चले, ऐसे। अभी किया अभी खत्म।